हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, फाइनली उनके लिए यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। साथियों, संपूर्ण अपडेट आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट हमारा चैनल देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के ट्रांसफ़र के संदर्भ में। आप सभी को पता होगा कि विगत काफ़ी दिनों से यहाँ पे ट्रांसफ़र को लेकर के कोई न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही थी। साथियों, आपको ये भी देखने को मिला होगा कि जनरली हमारा जो चैनल है ट्रांसफ़र पर लगातार आपको अपडेट्स देता रहता है, लेकिन विगत दिनों में हमारे चैनल की तरफ से भी कोई ऐसी मतलब कह सकते हैं कोई मेजर अपडेट नहीं दी गई थी। तो साथियों, जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि आप सभी के ट्रांसफ़र को लेकर के जो सारी प्रक्रिया थी वो फिलहाल शिथिल रूप में पड़ी हुई थी, यानी कि उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा था और ये काफ़ी दिनों से हो रहा है। आप जान रहे होंगे कि यहाँ पे सरकार के स्तर से जो है इसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिला है, क्योंकि जो सरकार है उसमें भी चेंजिंग देखने को मिली है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके जनरली जो चुनाव होते हैं, और आपने देखा होगा अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसके संदर्भ में जो आपके आला पदाधिकारी थे वो भी डिप्यूटेशन में गए हुए थे। आप लोग में से कई सारे लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि सर बिहार के आला पदाधिकारी पश्चिम बंगाल में क्यों जाएंगे या फिर असम में क्यों जाएंगे। तो देखिए, जो पदाधिकारी हैं चूंकि वो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, तो उनकी जो प्रतिनियुक्ति होती है वो जो है केंद्र सरकार के ऊपर भी डिपेंड करती है, साथ ही साथ राज्य सरकार के ऊपर भी डिपेंड करती है। कुल मिला जुला करके यहाँ पे जो सिस्टम होता है, तो जब सिस्टम उनको डिप्यूटेट करता है, यानी कि उनका डिप्यूटेशन करता है, तो उनको जाना ही पड़ता है। तो आपके विभाग बिहार से भी कई सारे आला पदाधिकारी जो है पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें, यहाँ गए हुए थे। एक शर्मा जी के विषय में भी आप लोग जान रहे होंगे जो कि आईपीएस थे, उनका भी यहाँ पे डिप्यूटेशन किया गया था। तो अभी जो यहाँ पे आपके आला पदाधिकारी थे, बेसिकली यहाँ पे शिक्षा विभाग के संदर्भ में बात करें या विभागों के संदर्भ में बात करें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये भी था कि चुनाव चल रहे थे। साथ ही साथ सरकार के स्तर से भी यहाँ पे आपने देखा होगा कि नई सरकार आई, नए मुख्यमंत्री बने। साथ ही साथ अभी तक जो सबसे बड़ा मेजर अपडेट ये था कि अभी तक यहाँ पे आपको कोई शिक्षा मंत्री नहीं मिला था, लेकिन फाइनली आज की डेट में आपने देखा होगा हमारे वर्तमान में अब नए शिक्षा मंत्री आपको मिल चुके हैं। और जो नए शिक्षा मंत्री हैं आपके हैं वो हैं मिथिलेश तिवारी, यानी कि माननीय मिथिलेश तिवारी जी ने अपना जो है पदभार ग्रहण कर लिया है फाइनली आज की डेट में। अब आप सभी को यहाँ पे शिक्षा विभाग के स्तर से जो आपके पेंडिंग वर्क है उसमें काफ़ी तेजी देखने को मिलेगी। जो भी यहाँ पे पेंडिंग कार्य है, आज आपको बता देते हैं कि शिक्षा मंत्री जी की तरफ से यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, और इस मीटिंग के माध्यम से जितने भी शिक्षा विभाग के आला पदाधिकारी हैं, जितने भी यहाँ पे आईएएस कैडर के जो पदाधिकारी हैं, उन सभी की मीटिंग यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी के समक्ष रखी गई थी। और शिक्षा मंत्री ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के बाद ये स्पष्ट रूप से चीज़ों को बता दिया था कि अब जो भी यहाँ पे शिक्षकों की समस्याएं बेसिकली होंगी, उन शिक्षकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग में माननीय मंत्री जी जो हैं उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन तभी हो पाएगा, या एक क्रांतिकारी परिवर्तन तभी हो पाएगा जब यहाँ पे जो बिहार के शिक्षक हैं वो जो है अच्छे से यहाँ पे पठन पाठन का कार्य कर सकें। तो कुल मिला जुला करके उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जब शिक्षक तनावग्रस्त रहेंगे तो जाहिर सी बात है शिक्षा व्यवस्था पर इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और वो जो इम्पैक्ट होगा वो बेसिकली नेगेटिव कैटेगरी में होगा। तो इसी के दृष्टिगत यहाँ पे उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों की कोई भी समस्या है उसका त्वरित समाधान किया जाए। आपको एक और बहुत बड़ी मेजर अपडेट दे देते हैं जो कि ट्रांसफर के संदर्भ में है। यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है ट्रांसफर की, बेसिकली ये बात मीटिंग में हुई कि हमने जो है 41,000 के आसपास यहाँ पे ट्रांसफर को लेकर के आवेदन लिए थे। इसके पहले यहाँ पे 1 लाख के लगभग जो है शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया था, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे शिक्षक बाकी हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, या फिर अभी भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ट्रांसफ़र होना बाकी है। तो इसके संदर्भ में यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी देखिए आपने यहाँ पे पहले आपने जो भी आवेदन लिए थे उनका भी आप निस्तारण करिए, यथाशीघ्र निस्तारण कर दीजिए। तो अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी आने वाले कुछ समय में। बेसिकली 1 सप्ताह के भीतर ही आपको एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिल जाए कि 41,000 आवेदन के तहत जितने भी शिक्षकों ने अपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था उसमें 6 जिला को लेकर के बात करें या 3 जिला को लेकर के बात करें, इन सभी शिक्षकों के ट्रांसफर की रूपरेखा तैयार हो सकती है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि यही नहीं, जितने भी शिक्षक हैं मतलब 6 लाख से अधिक शिक्षकों को अब जो है एक बड़े स्तर पे ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा और ये जो ट्रांसफ़र का मौका है बेसिकली नई नियमावली से मिलने जा रहा है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले आपको बताया गया था कि नई जो नियमावली है उसे तैयार कर लिया गया है और अब शिक्षा विभाग उसे जो है कैबिनेट स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो उसी दौरान आपने देखा होगा कि सरकार के स्तर पे काफ़ी हलचल स्टार्ट हो गया था और बेसिकली जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी थे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, उनके तरफ से रेजिग्नेशन दे दिया गया और जिसके बाद एक बहुत बड़ा मेजर अपडेट ये हुआ कि आपके बिहार को नए सीएम देखने को मिले। जिसके बाद अब जो टोटल आपका एक तरीके से कर सकते हैं वर्क एरिया है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और शिक्षा विभाग भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है। आपको बता देते हैं कि अब ये क्लियर कट पॉलिसी बनाई जा रही है शिक्षा विभाग की तरफ से। जो पहले वाला आपका पॉलिसी था उसमें भी कुछ यहाँ पे इंक्स एंड बट्स थे, कुछ यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स भी थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं शिक्षकों को परेशान कर सकती थी। लेकिन अब जो आपका यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफ़र का नियमावली बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि जिसकी वजह से आप सभी जितने भी शिक्षक हैं आने वाले जितने लगभग 10 से 15 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि उस नियमावली से ज़्यादा शिक्षकों को जो है लाभ दिया जा सके। अब यहाँ पे बहुत सारे शिक्षकों का ये कमेंट था कि सर नई नियमावली तो आ जाएगी लेकिन क्या ऐसे शिक्षक ट्रांसफ़र के पात्र होंगे जो एक बार ट्रांसफ़र ले चुके हैं या फिर जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लिया है या फिर जिन्होंने ऐच्छिक ट्रांसफ़र भी ले लिया और अब वो पछता रहे हैं। तो देखिए आपको बता देते हैं जब नई नियमावली आएगी तो वो नए स्तर से ट्रांसफ़र होगा तो ये कोई प्रश्न ही नहीं बनता है कि हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब आपसे 41,000 आवेदन के तहत मांगा गया था तो उसमें आपने स्पष्ट रूप से देखा होगा कि वो कोई नियमावली के आधार पर आपसे आवेदन नहीं मांगा था। चूंकि उस समय चुनाव चल रहे थे उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को संतुष्ट करना शिक्षा विभाग की मंशा थी। इसके दृष्टिगत यहाँ पे आपसे आवेदन मांगे गए थे और ज़्यादातर शिक्षकों लगभग 27,000 के आसपास का ट्रांसफ़र किया भी गया। लेकिन अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आखिर जो लगभग 6 लाख से अधिक शिक्षक हैं उनको कैसे डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है ट्रांसफ़र की नई पॉलिसी के अंतर्गत। तो आपको बता देते हैं जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी है जो बन रही है मतलब जो पहले वाली ही पॉलिसी है उसमें ही अब परिवर्तन कुछ होने वाले हैं। कुछ मेजर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे संशोधन के संदर्भ में। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा था कि 3 साल यहाँ पे बैन लग सकता है या फिर आपका 5 साल बैन लग सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुश्किल से अगर नई बहाली होती है तो वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड का जो है प्रावधान रखा जाएगा। इसके अलावा जितने भी शिक्षक हैं जो कि अब पठन पाठन कर रहे होंगे जिनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका होगा वो भी जो है अब यहाँ पर पात्र होंगे नई ट्रांसफ़र नियमावली के तहत अपना आवेदन देने के लिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि TRE 3 की अगर बात की जाए तो अभी तो इनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, लगभग 1 वर्ष के आसपास हुए हैं। तो इनको क्या मौका मिलेगा? तो आपको बता देते हैं बिल्कुल मौका मिलेगा और इसको लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ें होंगी वो सभी शिक्षकों को ले करके चलेंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, बस इतना आप जान लीजिए कि बहुत जल्द अब ये नियमावली आपको देखने को मिल जाएगी। हमने पहले भी आपको बताया था, आज भी बता दे रहे हैं कि अभी चूंकि जनगणना चल रही है तो इसमें भी तमाम पदाधिकारी व्यस्त हैं। लेकिन चूंकि अब नए जो हमारे मंत्री जी हैं उनका आगमन हो गया है तो अब लगातार आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगी जिसमें आपका नियमावली भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कब तक आपको नियमावली देखने को मिल जाएगी। तो मान करके चलिए कि मई के लास्ट तक जाते जाते आप सभी का जो नया नियमावली है उसे पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी लोग जनगणना में लगे हैं वो फाइनली 31 मई के बाद फ्री हो जाएंगे। फेज़ 1 वाला काम उनका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग आवेदन भी दे पाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो जून में स्टार्ट हो सकती है और जुलाई में सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र का प्रयास शिक्षा विभाग पूरी तरीके से करेगा। साथियों इसके अलावा अगर कोई मेजर अपडेट निकल करके आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।